तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले बिग बैश लीग के अगले मैच की, जो कि होने वाला है सिडनी सिक्सर्स और एडिलेड स्टैकर्स के बीच में। बट इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, भाई जो लोग चैनल पर पहली बार आए पहले ये देख ले कि मेरी वीडियो की प्रिडिक्शन और मेरी टीम किस तरीके से काम आती है आपके। तो आप देखोगे कल मैच के जो ट्रम्प प्लेयर थे यानी कि जोर्जी हमारी टीम में अवेलेबल थे, 101 पॉइंट देकर गए। साथ ही साथ रीजा हेंड्रिक चलो ठीक है सबकी टीम में थे, लोकेश राहुल भी सबकी टीम में थे। वॉशिंगटन सुंदर कल के ट्रम्प एक 72 पॉइंट देकर गए। अर्शदीप सिंह 4 विकेट लेकर गए। साथ ही साथ बी हेंड्रिक हमारे पास थे, केशव महाराज हमारे पास थे और एन बर्गर हमारे पास थे। यानी कि सारे के सारे टॉप खिलाड़ी हमारी टीम में मौजूद थे। और कितने अच्छे पॉइंट हैं आप देख सकते हो, यहां पर तकरीबन 811 पॉइंटों से यहां पर मैंने जीत हासिल करी है। और जितने भी कॉन्टेस्ट लगाए थे सारे के सारे अल्ट्रा क्लूसिव हुए और ग्रैंडिंग में भी एक अच्छी रैंक आई है सेम टीम से। और अगर आप बात करोगे मान लीजिए सब्सक्राइबर्स की या टीम की, तो मैं आपको बता दूं कि जिस टीम से मैं खेलता हूं सेम वही टीम मैं अपने सब्सक्राइबर्स को देता हूं। आप देखो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और जिस टीम से मैंने विनिंग करी है सेम टीम मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को दी थी 4:26 पे। तो अगर आप भी ऐसी टीम से खेलना चाहते हो या मेरा सब्सक्राइबर बनना चाहते हो तो आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आपको भी मेरा सब्सक्राइबर बनना पड़ेगा। और सब्सक्राइबर बनने के लिए करना क्या है, कुछ नहीं, बहुत छोटा सा काम करना है, बस सब्सक्राइब का बटन दबा देना है और बेल आइकन पे प्रेस कर देना है। अब ये दो काम इसलिए जरूरी है जिससे कि हर मैच की वीडियो आपको टाइम से मिल पाए। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि वीडियो को लाइक करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता, मुझे भी कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन खुशी बहुत मिलती है। तो अगर आप चाहते हो कि जिसकी टीम से आप विनिंग करते हो उसको आप थोड़ी बहुत खुशी दे पाओ, थोड़ी बहुत फीस दे पाओ, तो आप बस मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करो, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। साथ ही साथ अब मैं आपको बताता हूं कि आपका टेलीग्राम से जुड़ना क्यों जरूरी है और यहां पर आपको क्या क्या मिलता है। देखिए क्या होता है कि मैं वीडियो में आपको एक ही टीम दे सकता हूं और वो भी अभी तक के लाइनअप के हिसाब से, लेकिन अगर लाइनअप में कोई चेंजेस होते हैं, टॉस होने के बाद ये डिसाइड होता है कौन पहले बैट करेगा कौन पहले बॉल करेगा, इन सब की चीजों के बाद जो फाइनल टीम बनती है वो मैं आपको टेलीग्राम पे देता हूं। तो टेलीग्राम से जुड़ना आपका सबसे ज्यादा जरूरी है। तो करना क्या है, अभी के अभी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जाना है और टेलीग्राम से जरूर से जुड़ ही जाना है, इसको तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। क्योंकि देखिए लाइनअप भी मैं आपको यहीं पर डिस्कस करूंगा, पिच रिपोर्ट भी आपके साथ यहीं पर डिस्कस करूंगा। सबसे बड़ी बात कि जीएल की जो टीम्स है ना वो भी आपको यहीं पर मिलती है और मैं आपको जीएल खेलने के लिए कम से कम 8 से 10 कॉम्बिनेशन देता हूं। जैसे जिसकी पॉकेट हो उतनी टीम वो लगा ले, आप 1 लगाओ, 2 लगाओ, 4 लगाओ, 10 लगाओ, ये आपके ऊपर है। लेकिन जीएल खेलने के लिए आपको मोस्ट ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन लगाने पड़ते हैं, इसलिए वो सारे कॉम्बिनेशन आपको टेलीग्राम पे मिलते हैं। तो टेलीग्राम से भी आपको जल्दी से आगे जुड़ जाना है। बाकी बात करेंगे आज के मैच की, जो कि होने वाला है सिडनी सिक्सर्स और एडिलेड स्टैकर्स के बीच में। दोपहर को 1:45 पे स्टार्ट होगा। वेन्यू की अगर बात करिए तो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड सिडनी, बहुत पुराना ग्राउंड है, बहुत फेमस ग्राउंड है। इस ग्राउंड के बारे में जो भी फैंटेसी के पुराने यूजर हैं सब अच्छे तरीके से जानते होंगे, लेकिन जिनको नहीं पता है चलिए उनके लिए मैं बैठा हूं बताने के लिए। देखिए ये जो ग्राउंड है ना बैटिंग को सपोर्ट करता है, रन यहां पर बनते हैं और साथ ही साथ बड़ी बात यह है कि ये स्पिनर्स को और पेसर्स को भी बराबर का ही एडवांटेज देता है। यानी कि एक जो पिच होती है ना, जैसे कहते हैं बैलेंस पिच, तो ये उस तरीके की बैलेंस पिच यहां पर देखी जाती है। यानी कि बैट्समैन, पेसर और स्पिनर तीनों को लगभग लगभग बराबर का यहां पर एडवांटेज मिलता है। रन भी बनते हैं, विकेट भी गिरते हैं, बाउंड्रीज मीडियम है, तो मतलब एक नॉर्मल स्कोर आपको यहां पर देखने को मिलेगा और बैलेंस टाइप की पिच आपको यहां पर देखने को मिलेगी। अब आपका देखना सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि इसी वेन्यू पर जो कुछ मैच हुए हैं उनमें क्या हुआ था, इसके हिसाब से ही हम अपनी टीम डिसाइड करते हैं ना हमें कैसे बनानी है। तो देखो यहां पर 175 बने थे, पेसर्स को मिले थे 8, स्पिनर्स को मिले थे 3। यहां पर 116 बने, कमजोर टीम थी है ना, पेसर्स को मिले थे 8, स्पिनर्स को मिले थे 6। आगे बढ़ते हैं, यहां पर 187 बन गए है ना। इसके बाद यहां पेसर्स को मिले थे 7, यहां पर स्पिनर्स को मिले थे 5। यहां 151 बन गए, पेसर्स को मिले थे 8, स्पिनर्स को मिले थे 2। तो आप ये देखोगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम डिपेंड करता है। अब आप देखो सिडनी सिक्सर्स ने यहां पर 175 बनाए, सिडनी सिक्सर्स ने यहां पर 116 बनाए। क्यों? क्योंकि भैया देखो स्क्वाड में कुछ ना कुछ चेंजेस हुए होंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर रन स्कोर में चेंजेस हो गए। बात करोगे पेस वर्सेस स्पिन की, तो वैसे तो स्पिनर्स भी यहां पर अच्छे खासे विकेट ले लेते हैं, लेकिन अगर मोस्ट ऑफ द एडवांटेज की बात करोगे तो वो यार यहां पर पेसर्स को ही मिलता है ना। क्योंकि अगर आप मैक्सिमम मैचेस यहां के उठा के देखोगे तो पेसर्स ने यहां पर हमेशा स्पिनर से थोड़े ज्यादा विकेट लिए है ना। यानी कि अगर मान लो आप 10 बॉलर रख रहे हो टोटल ऑलराउंडर और बॉलर मिला के, तो इसमें करना क्या है, आप मान के चलो कि आप 7 पेसर को रख लो और 3 स्पिनर को रख लो। क्योंकि स्पिनर्स को बहुत ज्यादा विकेट तो नहीं मिलते, लेकिन विकेट मिलते हैं। मतलब जो क्वालिटी स्पिनर्स है ना उनका आपकी टीम में होना है बहुत ज्यादा जरूरी, इस बात का ध्यान रखना। बाकी मैं आपको सब धीरे धीरे बताता रहूंगा, टेंशन मत लो। आगे बात करेंगे हेड टू हेड परफॉर्मेंस की।
सिडनी सिक्सर्स ने 12 बार और एडिलेड स्ट्राइकर्स ने 7 बार हराया। लेकिन अगर हम लेटेस्ट मैच परफॉर्मेंस की बात करें, रिसेंट मैच परफॉर्मेंस की बात करें, सिडनी सिक्सर्स के अभी तक हुए 2 मैच, दोनों मैच उसने विन करे। एडिलेड स्ट्राइकर्स का हुआ 1 मैच, वो भी उसने विन किया। तो दोनों ही टीमें ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखा रही है, अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही है, और दोनों ही टीमें आज का मैच कोई भी जीत सकता है, मतलब अच्छा खासा कांटे की टक्कर आपको देखने को मिलेगी। बात करी जाएगी अगर प्लेइंग 11 की, तो देखिए फिलिपी के साथ विंसी आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। इसके बाद आएंगे डैनियल ह्यूजिस, इसके बाद मोजेस हेनरिक्यू है, जॉर्डन सिल्क है, एडवार्ड है, सीन बॉर्ड है, मर्फी है, डिबर्चेस है, स्टीवो किफी है और जैक्सन बर्ड है। तो ये स्क्वाड आपको मिलेगा सिडनी सिक्सर्स से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टीम बनाने में आसानी रहेगी। अब बात करेंगे एडिलेड स्ट्राइकर्स की। यहां से मैथ्यू शॉर्ट के साथ आपको डीआरसी शॉर्ट ओपनिंग करते दिखेंगे, दोनों शॉट मारेंगे मिलके। इसके बाद क्रिस लिन यहां पर आएंगे 1 डाउन। इसके बाद वीदरलैंड है, एडम होजे है, ओवर्टन है, निल्सन है, ब्रेसली है, बॉयसी है, वैसगर है, डेविड पाइनी है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे भी आपको हेल्प मिलेगी टीम बनाने में। अब मेन मुद्दा आता है प्लेयर वाइज एनालिसिस का, कि भाई हैं तो 22 खिलाड़ी, लेकिन आज के मैच में हमें कौन से वो 11 चुनने हैं जो हमारी टीम को एक बेस्ट टीम बनाए, और हमें किसको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है। तो ये ऐसे डिसाइड नहीं होगा, स्टैट्स के दम पे डिसाइड होगा, तभी आप एक अच्छी टीम बना पाओगे। अब बात करेंगे विकेट कीपर कैटेगरी की। देखो यहां पर आपको मिलने वाले हैं 2 ऑप्शन, नेल्सन और फिलिपी। हालांकि अगर देखा जाए तो फिलिपी के अगर मैं बात करूं, कहने को प्लेयर बहुत एक्सपीरियंस है। अगर 104 मैच में 24 से 16 रन है, और बीबीएल का तो क्या तगड़ा एक्सपीरियंस है, लेकिन फॉर्म कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। मतलब आप सोचो कि 50-60 बना दे, तो वो वाली फॉर्म अभी नहीं दिख रही है। लेकिन दिक्कत क्या है, विकेट कीपर कैटेगरी में यही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इनकी कंपेरिजन अगर आप नेल्सन से करोगे ना, तो ये तो सुपर डुपर फ्लॉप है, और साथ ही साथ 7वें नंबर पर बैटिंग आती है, तो इनको लेने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। यानी कि एक ही यहाँ पर चॉइस बचती है, जॉर्ज फिलिपी। तो भैया आंख बंद करके इसी को लेके जाओ अपनी टीम में। आगे बात करी जाएगी अब बैट्समैन सेक्शन की। यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूंगा जेम्स विंसी की। पहले मैच में मैंने कहा था विंसी फ्लॉप होगा, विंसी फ्लॉप हो गया, मैंने अपनी टीम में नहीं रखा। दूसरे मैच में मैंने कहा था विंसी फ्लॉप होगा, ये फिर से फ्लॉप हो गया, फिर मैंने अपनी टीम में नहीं रखा। अब आप लोग इंतजार कर रहे होंगे कि मैं क्या बोलूंगा आज मैं, कि ये फ्लॉप होगा या ये चलेगा। मैं आपको बताऊं यार, गट फीलिंग ये कह रही है कि आज भी फ्लॉप होगा। पूछो क्यों? क्योंकि आज की पिच ना कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, यहाँ पर भी कोई बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैच तो हुआ नहीं है, ठीक है ना। और अभी विंसी की जो फॉर्म चल रही है वो ऐसी चल रही है। तो मैं आपसे ये बोलता हूँ, मेरी बात का ध्यान से सुनना। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई प्लेयर है जो पूरी तरीके से फ्लॉप चल रहा है, मान लो आपने इसको 4 मैचों में नहीं रखा और चारों मैचों में ये नहीं चला, तो आपका कहीं ना कहीं प्रॉफिट हुआ ना, आपके पॉइंट बढ़े। और एक मैच में सडन ये चल गया और आपने नहीं रखा, तो बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा। 4 मैच आपने जीते हैं ना मेरी वजह से, तो अगर एक मैच हार भी जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि विंसी को यार हम आज भी ड्रॉप करके जाएंगे, ठीक है। अगर चल गया तो कोई बात नहीं, एक आधा कॉन्टेस्ट हार भी जाएंगे तो क्या ही फर्क पड़ता है, और अगर नहीं चला तो फिर तो जीत ही जीत है। अब बात करूंगा डैनियल ह्यूजेस की। लास्ट वाले मैच में मैंने आपसे कहा था डैनियल ह्यूजेस होगा मेरा ट्रम्प कार्ड, और भैया 16 अवार्ड बनाए थे इसने। तो जितने मेरे सब्सक्राइबर्स ने मेरी टीम फॉलो करी या मेरी प्रिडिक्शन फॉलो करी, टीम नहीं प्रिडिक्शन फॉलो करी, उन लोगों ने डैनियल ह्यूजेस को रखा, एक तरफा विनिंग करी। अब आज मैं क्या बोलूंगा, आज मैं ये बोलूंगा कि भैया आज इसका 100वां मैच है। कौन सा मैच है? 100वां मैच है इसका, 100वां मैच। पहली बात तो इसकी फॉर्म अच्छी है, प्लेयर मेरा फेवरेट है, और आज ये अपना 100वां मैच खेलने वाला है, तो ज़रूर ये एक अच्छा स्कोर करके देगा, क्योंकि इसको खुद अपने 100 मैच की बहुत क्रेज होगा, और हमें भी है। तो डैनियल ह्यूजेस को आप अपनी टीम में रख लो, मेरे कहने से आपके पॉइंट खराब करके नहीं देगा। आगे बात करूंगा जॉर्डन सिल्क की। प्लेयर ठीक ठाक है, मतलब ऐसी बात नहीं है, प्लेयर मीडियम वाइज है। 115 मैच में 2066 रन है, 31 का एवरेज है, लेकिन बहुत बड़ा स्कोर करते हुए आपको नहीं दिखेगा। खासतौर से डोमेस्टिक T20 अगर हम बीबीएल की बात करें, तो होता क्या, पूरी सीरीज में एक आधा मैच आता है जब ही 40-50 बना देता है, वरना वही 20-25 तक नवाद रह जाता है। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, टीम में जगह रखो, नहीं जगह मत रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बात करूंगा अब यहाँ पर क्रिस लिन की। पहले मैच में मैंने इसको कहा ड्रॉप करके जाना, भले ही कितना सीनियर खिलाड़ी है, बुढ़ा हो चुका है, फॉर्म अब इतनी अच्छी नहीं चल रही है। सेम वही हुआ, 14 रन बनाए इसने। आज भी ये आपको यही करता दिखेगा, कितने ज़्यादा से ज़्यादा 20 बना देगा, तो भैया ड्रॉप करो। कई लोग मैंने देखा, मैंने कई लोगों की टीम देखता हूँ, ग्रैंडी में कई लोगों की टीम देखता हूँ, मैं स्मॉल लीग में अपने अपोनेंट्स की टीम देखता हूँ, सब ने क्रिस लिन भर रखा है, सब ने क्रिस लिन भर रखा है। अरे भैया उसकी फॉर्म अच्छी नहीं है, कोई फायदा नहीं है उसको लेने का। आप यकीन नहीं मानोगे, अगर आप इसके पुराने रिकॉर्ड देखो, मैं तो ना रिकॉर्ड और डेटा की बात करता हूँ। अब आप यहाँ पर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो 7 मान ली, 7 मैचों से बंदे ने 30 से ऊपर के रन नहीं बनाए, तो यार वो क्या आपको पॉइंट देगा? तो भैया इसको भी ड्रॉप करके जाओ, भले कितना सीनियर खिलाड़ी। अरे मैं तो रोहित शर्मा को ड्रॉप कर देता हूँ कभी कभी। एनीवे, अब बात करूंगा यहाँ पर वीदरलैंड की। सुपर डुपर फ्लॉप है, कति फॉर्म खराब चली, ग्रैंड लीग की किसी एक टीम में ट्राई करना हो करना है, स्मॉल लीग में तो छोड़ दो।
आगे बात करूंगा एडम होजे की। जैसे अभी ऊपर मैंने आपको सिल्क के बारे में बताया ना, वैसे ही एडम होजे हैं। प्लेयर अच्छे हैं, एक्सपीरियंस है, बीबीएल काफी खेला हुआ है इन्होंने, लेकिन वही बात है 20-25 से ज्यादा विकेट फेंक देते हैं। तो ऐसे प्लेयर का होना कोई जरूरी नहीं, क्योंकि अगर आप इनसे बहुत लंबी पारी की उम्मीद कर रहे हो कि 50-60 बना देगा और आपकी टीम में नहीं होगा तो आपका नुकसान हो जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है अगर आप मेरी प्रेडिक्शन फॉलो करते हो तो। आगे बात करूंगा ऑलराउंडर सेक्शन की, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। मोजेस हेनरिक्यू की अगर बात करूं, इन दोनों मैचों में इसको विकेट नहीं मिला है ना, बॉलिंग करी इसने, विकेट नहीं मिला, लेकिन उम्मीद है आज इसको विकेट मिलेगा। क्यों? क्योंकि यार पेसर फ्रेंडली विकेट है और ये है राइट आर्म पेसर, सामने लेफ्टीज की कोई कमी नहीं है। सेकंड डाउन पर बैटिंग आती है, कम से कम 30-35 रन तो आपको मिनिमम बना के देगा ही देगा। मैं कह रहा हूं गलती से भी एक विकेट निकाल लिया, 70-80 पॉइंट हो गए, और क्या चाहिए। तो मोजेस हेनरिक्यू को अपनी टीम में जरूर से डाले ना, ट्रस्टेड प्लेयर है, आपके पॉइंट खराब नहीं करेगा। जैक एडवर्ड पूरी तरीके से फ्लॉप है, भले ही लास्ट वाले मैच में 2 विकेट लेकर गए थे, लेकिन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगे नहीं आपके लिए। अगर टीम में जगह हो तो रखो, नहीं है तो मत रखो। आगे बात करूंगा मैथ्यू शॉर्ट की। भाई मैथ्यू शॉर्ट पहले मैच में मैंने आपको बताया कैप्टन बना दो, बंदे ने 82 रन के साथ 1 विकेट लिया। तो ऐसे ही परफॉर्मेंस इसकी आपको अब पूरे बीबीएल में देखने को मिलेगी। वैसे ही बीबीएल में इसका सिक्का बहुत अच्छा चलता है, उसकी वजह है एक तो बीबीएल में ओपनिंग करने आता है, इसके ऊपर प्रेशर कम होता है, फॉर्म इसकी अच्छी रहती है और बीबीएल का इसका एक्सपीरियंस अच्छा है। हालांकि कई सारे इंटरनेशनल मैचों में जब ये तीसरे या चौथे नंबर पे आते हैं तो 20-25 पे जाके विकेट फेंक देते हैं। बीबीएल में ऐसा नहीं होता है। मैथ्यू शॉर्ट जब भी खेलेगा आप इसको आंख बंद करके कभी भी कैप्टन बना सकते हो, आपको निराश नहीं करेगा। 2 तरफा पॉइंट आपको देता है, एक तरफ से तो देगा ही देगा, यानी कि या तो 2 विकेट निकाल के दे देगा या कम से कम 40-50 रन या 30-35 रन बना के दे देगा। तो मतलब मस्ट पिक आपका होना चाहिए, कैप्टनसी के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। आगे बात करूंगा अब यहाँ पे डीआरसी शॉट की। डीआरसी शॉट की बात करूं, जिस तरीके से मैथ्यू शॉट है सेम डीआरसी शॉट है ना। तो ये भी प्लेयर 147 मैच में 4484 रन बना चुका है, 23 का एवरेज, 109 इनिंग में 59 विकेट ले चुका है। बहुत ही दमदार प्लेयर है और बीबीएल का धुआंधार एक्सपीरियंस है इसको। लास्ट वाले मैच में उसने विकेट तो नहीं निकाला, लेकिन आज वाले मैच में मैं आपको बता रहा हूं 1 से लेकर 2 विकेट पक्का से निकाल के देगा। मिनिमम 30 से लेकर 40 रन तो मिनिमम बनाएगा ही बनाएगा। लास्ट वाली पिच अच्छी थी इसलिए रन ज्यादा बन गए थे, आज वाली पिच बहुत अच्छी तो नहीं है, फिर भी तकरीबन 170 के तकरीबन तो रन बनते हैं। मतलब मैं 40 रन की उम्मीद तो डीआरसी शॉट से आज भी कर रहा हूं, तो आप इसको वीसी की कैटेगरी में भी डाल सकते हो। आगे बात करूंगा यहां पर ओवरटन की। भाई बहुत ही पोटेंशियल वाला प्लेयर है। 111 मैच में 181 इनिंग खेली, इनमें की 72 विकेट ली है इसने। अब 81 इनिंग में 72 विकेट का मतलब है कि पर मैच कम से कम 1 पॉइंट समथिंग का इसका एवरेज है ही है विकेट लेने का, मोस्ट ऑफ द टाइम विकेट लेता है। अब आप इसकी ये वाली परफॉर्मेंस मत देखो, है ना, ये एक अलग सीरीज थी, लेकिन बीबीएल में इसका सिक्का चलता है। तो ओवरटन को आपको अपनी टीम में रखना है। मैं कह रहा हूं 2 विकेट भले ना ले, कम से कम 1 विकेट तो मिनिमम आपको निकाल के देगा ही देगा, क्योंकि ये वो खिलाड़ी है ना जो बंडल से विकेट निकाल लेता है ना, सिंगल विकेट टेकर नहीं है, बंडल से विकेट निकाल लेता है। तो ऐसा प्लेयर अगर हम अपने टीम में मिस करके जाएंगे तो बहुत लॉस हो सकता है, ग्रैंड लीग में भी और स्मॉल लीग में भी, क्योंकि अगर अपोनेंट लेकर आ गया और ओवरटन ने 2 विकेट निकाल लिए तो भाई बहुत डिफरेंस हो जाएगा आप दोनों के पॉइंटों में। तो ओवरटन को अपनी टीम में रख लेना। ब्रेजली को हाँ आसानी से ड्रॉप करके आ सकते हो, सुपर फ्लॉप है अभी। आगे बात करूंगा सीन अबॉट की। ये मेरे फेवरेट प्लेयर्स में से एक है और बैटिंग से तो आपको पॉइंट नहीं देते हैं फिलहाल, लेकिन हाँ 1 से लेकर 2 विकेट आपको कभी भी निकाल के दे सकते हैं। हालांकि है सिंगल विकेट टेकर, ये भी आपको बता दूं, है सिंगल विकेट टेकर, विकेट एक ही निकालते हैं। बहुत रेयर केस में ऐसी कोई सिचुएशन फंस गई तब इन्होंने ये 4 विकेट निकाल दिए, वरना जनरल अमूमन तौर पे 1 ही विकेट निकालते हैं। तो 1 से लेकर 2 विकेट के लिए आपको अगर टीम में रखना है, टीम में जगह तो आप लेके जा सकते हो। मर्फी को आप ड्रॉप करके जा सकते हो, अभी फिलहाल फॉर्म अच्छी नहीं है, वैसे भी उसका डोमेस्टिक T20 का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है बीबीएल का। आगे बात करूंगा देवाशीष। पहले मैच में देवाशीष मेरे कैप्टन थे, सेकंड मैच में भी देवाशीष मेरे कैप्टन थे, और मैं आपको बता दूं आज के मैच में भी देवाशीष को मैं कैप्टन बनाऊंगा। सबसे बड़ी बात, मतलब कैप्टन या नहीं बना, हो सकता है वीसी बना दूं, हो सकता है मैथ्यू शॉट को कैप्टन बनाऊं। देवाशीष बंडल से विकेट लेने वाला सबसे ज्यादा फेमस खिलाड़ी है स्क्वाड का, है ना। तो जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं और मेरी प्रेडिक्शन को फॉलो करते हैं, जैसे मैं बोलता हूं कि बैरन को कैप्टन बना दो और इसने 3-3 विकेट निकाले 2 मैच में लगातार, वैसे आज मैं बता रहा हूं देवाशीष को चाहे कैप्टन बना देना चाहे वाइस कैप्टन बना देना, आप एक तरफा विनिंग करके लेके जाओगे, ठीक है ना। देवाशीष ना सिर्फ मस्ट पे गया बल्कि आपका वीसी भी होना चाहिए। स्टीव किफी की अगर बात करूं, प्लेयर अच्छा है, 122 मैच है, 112 विकेट है ना, लगभग 1 पॉइंट समथिंग का इसका भी एवरेज रहता है। टीम में जगह हो तो ले लेना। स्टीवो की फी भी आपको एक आधा विकेट निकाल के देगा। बंडल्स में विकेट निकालता हो आपको स्टीवो की फी अभी फिलहाल नहीं दिखेगा। हालांकि इसको बीबीएल का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं इसको कई सालों से बीबीएल खेलता देख रहा हूं, लेकिन अभी वो फॉर्म आई नहीं है। आएगी, पता है कब आएगी? 2-4 मैच जब और हो जाएंगे ना, तो स्टीवो की फी भी आपको देवाशीष की तरह 2-3 विकेट निकालता दिखेगा।
वो फॉर्म का हम वेट करते हैं तो हम तब उसको सीबीसी की कैटेगरी में डालेंगे। फिलहाल अगर टीम में जगह तो आप लेके जा सकते हो, एक आधा विकेट आपको निकाल के दे देगा। सेम वही है जैक्सन बर्ड का, सिंगल विकेट टेकर है, टीम में रखो या ना रखो एक ही बात है। अगर जगह हो तो रख लो, नहीं भी रखोगे तो बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा आपका। आगे बात करिएगी अब यहाँ पर एडलेड स्ट्राइकर से। बॉयसी तो सुपर डुपर फ्लॉप है, भले लास्ट मैच में एक विकेट लेकर गए, लेकिन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ड्रॉप करके जा सकते हो। लेकिन अब जो दो प्लेयर बचते हैं यानी कि वैसगर और डेविड पायनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है, मेरी बात सुनो आराम से। पहले बात करूंगा वैसगर की। वैसगर को मैंने वाइस कैप्टन ट्राई किया था, आपको बताऊं, ठीक है, पिछले वाले मैच में। हालांकि इसने एक ही विकेट लिया, कोई बात नहीं भैया। देखो वैसगर के पोटेंशियल को अगर आप जानते नहीं हो, अभी मैं जानता हूं क्योंकि मैं 6-7 साल से बीबीएल खेल रहा हूं। 58 मैच में 75 विकेट है, खुद देख लो आप। 1.5 विकेट पर मैच का इसका एवरेज है, और वो भी तब जब कई सारे मैचों में सिर्फ बंडल्स ने विकेट भी लिए हैं। तो इसकी वो फॉर्म आएगी, डेफिनेटली आएगी। हालांकि मैं आपसे नहीं कह रहा इसको वीसी बना दो, लेकिन वैसगर को टीम में लेके जरूर जाना, बहुत मजबूत खिलाड़ी है। इसकी बॉलिंग से अगर विकेट निकले ना निकले, लेकिन मेडन बहुत निकालता है, रन बहुत कम देता है, पिटाई बहुत कम होती है इसकी। तो वैसगर मस्ट पिक आपकी टीम में होना चाहिए, लेके जाना ही जाना है। वही बात करूंगा अब डेविड पायनी की। भाई ये भी प्लेयर गजब, लेफ्ट आर्म पेसर है, सामने राइटीज हैं तकरीबन चार राइटी खड़े हैं सामने। तो डेविड पायनी को तो विकेट मिलना ही मिलना है हर हाल में। वैसे भी इस प्लेयर की एक खास बात है, पता है क्या, विकेटलेस नहीं रहता। 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, विकेटलेस नहीं रहता। नोट कर लो जिन प्लेयर्स के बारे में जो मैंने बताया है, आज के मैच में आपको वही होते दिखेगा। अब मैं आपको देता हूं कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत जरूरी है। टॉम करन को 4 मैच के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, एम्पायर से भिड़ गए थे, इनकी लड़ाई हो गई थी एम्पायर से। अगर आप लोगों को ये केस नहीं पता हो तो मैं आपको टेलीग्राम पे पूरा केस सुना दूंगा, ऑडियो डाल दूंगा, सुन लेना कि आखिर टॉम करन के साथ क्या हुआ था। ठीक है, तो इनको 4 मैच के लिए सस्पेंड किया गया। स्टीव स्मिथ फिलहाल नहीं खेलेंगे, डेविस नहीं खेलेंगे। इसके बाद नवीद है, हाँ एक प्लेयर है हाइडन केर। इसके बारे में जो लोग पहले से बीबीएल खेलते हुए आ रहे हैं वो तो सब जानते होंगे, जो लोग पहली बार बीबीएल खेल रहे हैं वो नहीं जानते होंगे। हाइडन केर इस टीम का एक सबसे ज्यादा मजबूत ऑलराउंडर है। जिस तरीके से आज सब लोग मैथ्यू शॉट को कैप्टन बना रहे हैं और डीआरसी शॉट को वाइस कैप्टन बना रहे हैं, क्यों, क्योंकि लोगों को भरोसा है कि ये दोनों रन और विकेट निकाल के देते हैं। वैसे ही हाइडन केर है। हाइडन केर बीबीएल का एक मजा हुआ खिलाड़ी है, रन भी बना के देता है, विकेट भी निकाल के देता है। बस दिक्कत ये है कि आज ये 100% खेलेगा या नहीं खेलेगा मुझे पता नहीं है। ये स्क्वाड में आ चुका है, अगर ये खेले तो इसको अपनी टीम में जरूर रखना। हालांकि आज कैप्टन वाइस कैप्टन मत बनाना, क्यों, क्योंकि काफी टाइम बाद मैचेस खेलने आएगा, पहला मैच है, अभी हमें नहीं पता किस तरह की परफॉर्मेंस दिखाएगा, है ना। जैसे अर्शदीप है, अर्शदीप बहुत लंबे समय से फ्लॉप चल रहे थे, उसके बाद पहले 5 विकेट निकाले, कल वाले मैच में फिर से 3-4 विकेट निकाल दिए। उसी तरीके से हाइडन केर को अभी अपनी टीम में रख लेना, अगर ये खेले तो सीवीसी मत बनाना। बाकी पीटरसन है, पेरी है, इनमें से कोई नहीं खेलेगा। थॉर्नटन नहीं खेलेंगे और एलेक्स कैरी नहीं खेलेंगे, ट्रेविस हेड नहीं खेलेंगे, बाकी तो सब आप लोगों को पता ही है। चलो अब बात करते हैं फाइनली टीम कॉम्बिनेशन हमारा क्या रहने वाला है। अच्छा, टीम क्या बनानी है, कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बनाना है, इससे भी ज्यादा जरूरी बात है टीम में ना कर आगे लगाने का है। आप में से कई सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे कमेंट करके बोलते हैं सर मैं जीत नहीं पा रहा हूं, सर मुझे जीएल जिता दो, मुझे करोड़पति बना दो। तो भैया देखो ऐसा है ना कि करोड़पति बनना इतना आसान अगर होता ना तो मैं आपको बनाने से पहले खुद बन गया होता। भाई समझो मेरी बात को, प्रैक्टिकल सोचो, मतलब भावनाओं में मत बहो, लाज के पीछे मत भागो। फैंटेसी का मतलब ये होता है कि अगर आप फैंटेसी में प्रॉफिट कमाना चाहते हो ना तो छोटा कमाओ लेकिन डेली कमाओ। मेरी बात आ रही है समझ में, मैं कह रहा हूं एक दिन में 2000 रुपए कमाओ लेकिन रोज कमाओ। ऐसा नहीं है कि 20 दिन में आपने एक दिन तो 2000 रुपए कमा लिए, बाकी 20 दिन में आपने 300-300 400-400 रुपए का नुकसान करा दिया, बाद में पता लगा कि टोटल प्रॉफिट तो है ही नहीं, सारे का सारा लॉस में चले गए। तो इन सारी बातों से बचने का जो उपाय है वो ये है, एक ऐसी एप्लीकेशन पर खेलो जहां कॉम्पिटिशन कम हो, जहां प्राइस भले छोटा हो लेकिन जीतने के चांसेस ज्यादा हो। अब यहां पर मैं क्यों खेलता हूं, वर्ल्ड कप मैंने यहां पर खेला, एशिया कप मैंने यहां पर खेला, इंडिया ऑस्ट्रेलिया यहां पर खेला, बीबीएल भी यहीं पर खेल रहा हूं। क्यों, क्योंकि यहां पर विनिंग आसानी से हो जाती है, अपोनेंट की टीम को बीट करना आसान होता है। बहुत ज़्यादा मजे हुए खिलाड़ी है और बहुत ज़्यादा सीनियर एक्सपीरियंस जो फैंटेसी के यूज़र हैं वो यहाँ नहीं होते हैं, उन लोगों की टीम इतनी अच्छी नहीं होती है। यहाँ पर आप अपने अपोनेंट की टीम को स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में बीट कर सकते हो। तो अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं 500-1000 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करते हो ना तो आप बहुत आसानी से अपने पैसे को 3 गुना 4 गुना इस एप्लीकेशन पर कर सकते हो। ये मेरा एक्सपीरियंस है जब से मैंने खेलना स्टार्ट किया है। तो जो लोग भी लॉस में हैं और अपना लॉस कवर करना चाहते हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस एप्लीकेशन को अगर वो डाउनलोड करना चाहते हैं या यहाँ पर अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में इस एप्लीकेशन का लिंक दे रखा हुआ है, ये देखो टेलीग्राम के जस्ट नीचे। अभी क्या इस पर लिंक पर क्लिक करो, डाउनलोड करो, रजिस्ट्रेशन करो, 1500 रुपये का साइनअप बोनस मिलेगा जो कि आपके जीएल में काम आएगा। बाकी 10% का एक्स्ट्रा रियल कैश ऑफर यहाँ पर चल रहा है। डिपॉजिट करो, खेलना स्टार्ट करो, अपनी किस्मत चमकाओ।
कुछ दिन बाद खुद मुझसे कमेंट करके बोलोगे कि हाँ सर आपने ऐसी एप्लीकेशन बताई जहां पर मैंने विनिंग करना स्टार्ट कर दी, मैं सब जगह हार रहा था लेकिन यहां पर अब मैं जीतता हूं। तो फटाफट से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। अब बात करेंगे हमारे आज की टीम कॉम्बिनेशन की। देखिए टीम मैंने पहले से बना के ले रखी है, मैं आपके सामने बनाऊंगा और उसी डेटा के ऊपर बनाऊंगा जो डेटा मैंने आपको दिखाया है। मैंने आपको विकेट कीपर कैटेगरी ने बोला फिलिपी ही ठीक ठाक ऑप्शन है, हालांकि बहुत पोटेंशियल वाले प्लेयर नहीं है लेकिन नेल्सन की कंपैरिजन में बहुत अच्छे हैं, तो फिलहाल फिलिपी को रख लेंगे। बॉलिंग सेक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। देवर्षित हैं, डेविड पाइनी है, वैसगर हैं, सीन अवॉट हैं, इसके बाद स्टीवो किफी, थ्रॉन्टन। अब देखो यहाँ पर दो चॉइस है, एक स्टीवो किफी है और एक आपका सीन अबॉट है, दोनों ही सिंगल विकेट टेकर है, किसी को भी अपनी टीम में रख लो आप, एक ही बात है। तो एक काम करते हैं अपन, क्या करते हैं, अच्छा सीन अबॉट को तो हम रख चुके, जैकबर्ड हैं, बॉयसी हैं, तो एक काम करो स्टीवो किफी को रखो, ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। ऑलराउंडर की बात करते हैं, मैथ्यू शॉट, हेनरी क्यू, डीआरसी शॉट, टॉम करन बाहर चले गए, ओवरटन है ना। अब यहां पर एक और प्लेयर आता है हाइडन केयर। हाइडन केयर अगर खेलेगा, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो मैं अपनी टीम में इसको जरूर से लेके जाऊंगा, अभी पता नहीं है खेलेगा नहीं खेलेगा, इसलिए मैं अपनी टीम में नहीं रख रहा हूं, ठीक है। आगे बात करूंगा अब यहां पर बैटिंग सेक्शन की, सिर्फ एक प्लेयर मैं लेकर जाऊंगा, डैनियल ह्यूजेस। बाकी कोई भी यूट्यूबर, कोई भी टेलीग्रामर कुछ भी बताता रहे आपको, मेरी टीम में डैनियल ह्यूजेस रहेगा। कितना चलेगा ये खैर वक्त बताएगा, लेकिन मैं एक ही बैट्समैन आज लेके जाऊंगा, ठीक है। बात करेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन की। मैथ्यू शॉट सबसे बेस्ट चॉइस है, आंख बंद करके कैप्टन बना सकते हो, भरोसा कर सकते हो। और डीआरसी शॉट वाइस कैप्टन के एक अच्छे मटेरियल है। स्मॉल लीग की बात करोगे, मोस्ट ऑफ द जनता का कैप्टन वाइस कैप्टन यही दोनों होने वाले हैं, लेकिन अगर डीआरसी शॉट की जगह देवर्षिस को भी वाइस कैप्टन कर दोगे तो नुकसान नहीं है। बस इतना अंतर है कि डीआरसी शॉट 2 विकेट के साथ साथ आपको तकरीबन 30 से लेकर 40 रन भी दे देगा, और देवर्षिस जो है ये 3 विकेट निकाल के देंगे, तो कहीं ना कहीं पॉइंट डीआरसी शॉट के थोड़े ज्यादा हो जाएंगे, है ना। बस यही वजह है जो कि मैं डीआरसी शॉट पे आज दाव लगा रहा हूं, वरना मेरा बहुत मन है देवर्षिस को दोबारा से वाइस कैप्टन बनाने का। तो फिलहाल के लिए टीम का प्रीव्यू क्या है ये भी मैं आपको दिखा देता हूं, टीम को सेव करके। हालांकि फाइनल टीम नहीं है, बट ठीक है, इस टीम को देखकर आपको समझ में सारी चीज़ें आ गई होंगी और आप अपनी टीम बना सकते हो। कॉपी मत करना, थोड़े बहुत चेंजेस कर लेना। अब यहाँ पर क्या क्या है, फिलिपी है और डैनियल ह्यूजेस है, 2 ही बैट्समैन लेके जा रहा हूँ। ओवरटन है, मैथ्यू शॉट है, हेनरी क्यू है, इसके बाद डीआरसी शॉट है, स्टीवो किफी है, देवर्षिस हैं, वैसगर हैं, डेविड पाइनी है, सीन अवॉट है। फिलहाल मैं ये खिलाड़ी लेके जा रहा हूँ और ये मेरी फाइनल टीम नहीं है, जैसे कि आपको पता है, क्योंकि लाइनअप आने के बाद, टॉस होने के बाद चेंजेस तो करूंगा। हाइडन केयर खेलेगा नहीं खेलेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं उसको रखूंगा या नहीं रखूंगा। कैप्टन वाइस कैप्टन फिलहाल तो मैथ्यू शॉट और डीआरसी शॉट को लेके जा रहा हूँ, लेकिन एंड मोमेंट पे अगर मेरी बुद्धि घूमी तो हो सकता है कि मैं फिर से देवर्षिस पे ही दाव लगाऊं। देवर्षिस मेरा मोस्ट ऑफ द फेवरेट प्लेयर तो है ही, साथ ही साथ फॉर्म बहुत अच्छी चल रही है, बंडल से विकेट निकाल के दे रहा है, तो बहुत अच्छा ट्रस्टेड प्लेयर है सीवीसी की कैटेगरी का। चलिए फिलहाल इस टीम को देखकर आप अपनी टीम बनाओ, अपनी एनालिसिस करो, मेरी वीडियो को 2 बार नहीं 4 बार देखो, सुनो मैंने क्या क्या बताया, उसके अकॉर्डिंग गारंटी की तैयारी करो। बाकी मैच से 1 घंटा पहले मैं आपको टेलीग्राम पे आऊँगा, सारी चीज़ें बताऊँगा और आपको टीम्स भी दूंगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं लाइव आऊँ तो मैं अभी एक सवाल पूछूंगा आपको टेलीग्राम पे मेरी बात का जवाब दे देना। अगर आप चाहते हो कि मैं लाइव आऊँ तो मैं ठीक 12 बजे आधे घंटे के लिए लाइव आऊँगा, ठीक है, 30 मिनट यानी कि 30 मिनट के लिए। आप लोगों को मैच के बारे में मेरे से जो भी कुछ पूछना है उस आधे घंटे में आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है आप मुझसे क्लियर कर सकते हो। तो चलिए इसके साथ फिलहाल इस वीडियो को फिनिश करेंगे, मिलेंगे अगले मैच में अगले वीडियो के साथ, तब तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।